भजामि हरिवंश पदारविंदम स्मरामि चित्ते हरिवंश रूपम बदामि वाचा हरिवंश वाणी कायेन वाचा हरिवंश माश्रय। ये जो उत्सव होते हैं इनका जो उद्देश्य होता है वह यही होता है कि किसी भी प्रकार से हमारा जो मन है वह भगवत चरणारविंद में लगे। ऐसे तो यह जो संसार का माया जाल सांसारिक प्रपंचों में सारा समय निकल जाता है, लेकिन जब उत्सवों के आयोजन होते हैं हमारे मन में उल्लास जागृत होता है और कितने दिन पहले से उसकी सूचना, कितने दिन पहले से उसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है और जो मन है वह भगवत चरणारविंद में लगता है, रमता है और जो उत्सव की मस्ती होती है वह मस्ती प्राप्त होती है और तब उत्सव का आयोजन होता है और उत्सव का आनंद प्राप्त होता है। ये जो राधा वल्लभी रसोपासना है इसके आदि आचार्य संस्थापक आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु ने जीव के कल्याण के लिए बहुत मार्मिक बात कही। श्री हरिवंश महाप्रभु जी बोले कि तन ही राखी सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव और सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। यह जो तुम्हारा तन है इस तन को सत्संग में ले जाकर रखो, सत्संग में जाओ, सत्संग का श्रवण करो और जो श्रवण करो और उसको अपने हृदय में हृदयंगम करो। तो बोले कि उससे क्या होगा? बोले कि मन ही प्रेम रस भेव, जो हमारा मन है वह प्रेम के रंग में रंगेगा। और बोले कि सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। यह जो सुख है वह सुख कहाँ है? जो वास्तव में सुख है वह भगवत चरणारविंद में सुख है, लेकिन हम यह जो संसार के प्रपंच हैं, जो माया जाल है, हम इसमें सुख खोजते हैं। बहुत से लोगों के मन में ऐसा होता है कि जो सुख है वह सुख कहाँ है? बोले कि धन में सुख है। और धन में सुख होता है, लेकिन कब सुख होता है? जब हमारा धन धर्म में लगता है। हम धन कमाएं और उसको धर्म में लगाएं, अपने परिवार का भी धर्म पूर्वक पालन पोषण करें और अपनी कमाई में से अमुक अंश धर्म में लगाएं, तो उससे जो धन है वह पवित्र होता है। ऐसे यह जो हमारा भ्रम होता है कि अगर हम धन कमाएंगे तो उससे हमको सुख प्राप्त होगा। एक राजा था और उसके यहाँ एक मालिश करने वाला आता था और राजा के मालिश करके जाता तो राजा उसको नित्य प्रति 1 रुपया देता था। सस्ते का जमाना, उस 1 रुपये से अपने परिवार का पोषण करता और नित्य सायंकाल उसके यहाँ पर संगीत की महफिल जुड़ती, ठंडाई घुटती और फिर संगीत का आनंद चलता, रात रात तक संगीत का आनंद लेता रहता। 1 रुपया मिलता था और उसी में मस्ती लेता था। राजा के पास जाए तो मालिश के लिए जब भी जाए तो राजा देखे कितनी मस्ती में है और मैं इस राज्य का राजा, इतनी मेरे पास संपत्ति, इतनी मेरे पास शक्ति, इतनी मेरे पास सेना, इतना मेरे पास बल, लेकिन
इस मालिश वाले की जो मस्ती है वह मस्ती मुझको प्राप्त नहीं हो पा रही। वह जो मालिश वाला राजा उससे ईर्ष्या करने लगा। एक दिन मंत्री से बोला कि ये जो मालिश करने के लिए आता है, देखो इसको 1 रुपया मिलता है और उस 1 रुपये में इतनी मस्ती लेता है और मैं इतना सब होते हुए भी मस्ती नहीं ले पाता। सारा समय चिंता में निकल जाता है, सारा समय फिक्र में ही निकल जाता है। लेकिन जो मस्ती है, धन की मस्ती होनी चाहिए, संपत्ति की मस्ती होनी चाहिए, राज्य की मस्ती होनी चाहिए, सत्ता की मस्ती होनी चाहिए, सेना की मस्ती होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्रों की मस्ती होनी चाहिए, कुछ भी नहीं मिल पाती। तो मंत्री बोला कि महाराज आपकी मस्ती तो आप जाने, लेकिन अगर आप कहें तो वह जो मालिश वाला है उसकी मस्ती समाप्त हो सकती है। बोले चलो हमको मस्ती नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, उस मालिश वाले की मस्ती समाप्त कर दो। बोले ठीक है महाराज। अब दूसरे दिन मालिश करके गया और 1 रुपया मिला, उससे सब घर गृहस्थी का सामान, ठंडाई का सब सामान लिया और भोजन पानी किया और चैन की नींद सो गया। अब थोड़ी देर में मंत्री ने अपना नौकर भेजा, एक पोटली में 99 रुपए, कलदार सिक्के होते थे पहले, तो एक पोटली में 99 रुपए रखे और नौकर को दिए। नौकर ने उस मालिश वाले के सिरहाने ले जाकर वह पोटली रख दी। घंटे 2 घंटे बाद वह मालिश वाला सोकर उठा, देखा कि सिरहाने पर पोटली रखी है। पोटली को खोला तो रुपए थे, रुपए गिने तो 99 रुपए। अब वह जो मालिश वाला विचार करने लगा कि 99 रुपए हैं, 1 रुपया इसमें अगर और मिल जाए तो 100 रुपए हो जाए। अब दूसरे दिन मालिश को गया, 1 रुपया मिला तो उसने बहाना कर दिया, बोले कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज संगीत की महफिल नहीं जुड़ेगी, आज ठंडाई भी नहीं घुटेगी और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको वैद्य के पास दिखाने के लिए जाना है। और वह घर से बाहर चला गया। 8 आने बच गए। अब दूसरे दिन फिर उसने यही टोटका आजमाया और दूसरे दिन फिर 8 आने बचा लिए। 8 आने तो परिवार के पोषण में निकल गए, 8 आने बचे तो दूसरे दिन फिर 8 आने बचे तो 1 रुपया हो गया। अब 1 रुपया मिला तो 99 में 1 मिला तो 100 रुपए हो गए। अब उसको मन में विचार हुआ, बोले कि ये भांग ठंडाई रोजाना की खामखा इसमें खर्चा होता है, संगीत की महफिल होती है, थोड़ी देर अपने तान तोड़कर चले जाते हैं, 8 आने रोज भी बचाऊं तो फिर मेरे पास 500 रुपए हो जाएंगे। अब वह उसी चिंता में घुलने लगा। वह जो उसकी मस्ती थी, राजा देखता उसकी मस्ती गायब हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले कि मंत्री से बोला कि तुमने ऐसा क्या किया? बोले कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया, उसको 99 के फेरों में लगा दिया। अब 99 के 100, 100 के 200, 200 के 500, अब वह इसी चक्कर में लग गया, उसकी सारी मस्ती समाप्त हो गई। जो सुख है वह धन में सुख नहीं है। धन कमाना जरूरी होता है, परिवार के पोषण के लिए जरूरी होता है, थोड़ा बहुत धर्म में खर्च करने के लिए भी जरूरी होता है, किसी जरूरतमंद को देने के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं होता। तो धन में सुख नहीं है। केवल हम ऐसा समझते हैं कि हम धन कमाएंगे, धन संग्रह करेंगे तो उसमें सुख होगा, लेकिन यह जो सुख है वह कैसा है? लेकिन जैसे किसी को खुजली हो जाए और वह
उस जिस स्थान पर खुजली हुई है उस स्थान पर खुजाता है, खुजाते खुजाते खून निकल आता है और फिर भी वह खुजाता रहता है। कोई उससे पूछे कि सुख कहाँ है तो वह कहेगा कि मैं जो खुजा रहा हूँ इस खुजाने में सुख है। लेकिन उस समय सुख नहीं होता, उस समय केवल सुख का आभास होता है। वह जो सुख है वह दुखदाई है, क्योंकि खुजाते खुजाते खून निकलता है, फिर घाव बन जाता है और ज्यादा तकलीफ देह बन जाता है। तो सुख है वह सुख धन में नहीं है। एक आदमी की 5 लाख रुपए की लॉटरी निकल गई। गरीब आदमी बेचारा 5 लाख की कभी कल्पना भी नहीं कर सके। लॉटरी निकली तो घर वालों को चिंता हुई कि इनको समाचार दें कि हमारी 5 लाख की लॉटरी निकली है, तो कहीं खुशी के मारे इनका प्राण न चला जाए। एक मनोचिकित्सक था डॉक्टर, तो उसके पास गए, बोले डॉक्टर साहब हमारे पिताजी की 5 लाख की लॉटरी निकली है, कहीं उनको खुशी में हार्ट अटैक न हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो खुशी होती है, अकस्मात किसी वस्तु की प्राप्ति होती है, खुशी होती है और उस खुशी में प्राण चले जाते हैं। तो डॉक्टर बोला कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको सब समझा दूंगा। अब उसको लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि अगर मान लो तुम्हारी 50,000 की लॉटरी निकल आए तो क्या करोगे? अब वह व्यक्ति बोला कि अरे कहीं लॉटरी निकलती होगी। बोले फिर भी मान लो निकल आए तो क्या करोगे? बोले कि आपको दे दूंगा। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। तो बोले चलो डायरी में लिख दो। डायरी में लिख दिया कि अगर 50,000 की लॉटरी निकली तो 50,000 डॉक्टर साहब की। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर मान लो 1 लाख की लॉटरी निकलवाए तो क्या करोगे? बोले डॉक्टर साहब अगर 1 लाख की लॉटरी निकले तो 1 लाख भी आपके, और मान लो अगर 2 लाख की लॉटरी निकले तो क्या करोगे? बोले कि 2 रुपए का पान खिला देना और बाद बाकी का सारा पैसा आपका। बोले चल डायरी में लिख। डायरी में लिख दिया। 2 लाख की लॉटरी निकले तो डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर ने कहा कि मान लो अगर 3 लाख की लॉटरी निकले तब क्या करोगे? तो बोला कि अगर 3 की निकले तो 3 लाख भी आपके। बोले चल डायरी में लिख दे। और बोले कि लॉटरी तो लॉटरी है, मान लो 4 लाख की लॉटरी निकल आए तो क्या करेगा? तो बोले कि 4 लाख की निकले तो 4 लाख आपके। उसको ये था कि लॉटरी तो निकलने वाली है नहीं है, तो ये डॉक्टर ऐसे ही कह रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर 4 लाख की लॉटरी निकले तो 4 लाख आपके। तो बुलाओ डायरी में लिख देता हूँ। डायरी में लिखे कि 4 लाख की लॉटरी निकले तो डॉक्टर साहब के। फिर डॉक्टर बोला कि अगर 5 लाख की लॉटरी निकले, वो व्यक्ति बोला कि 5 लाख की निकले तो 5 लाख भी आपके। लाओ डायरी में लिखे कि अगर 5 लाख की लॉटरी मेरी निकलती है तो वह डॉक्टर साहब की। और जैसे ही उसने 5 लाख डॉक्टर साहब के नाम में लिखे, डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक पड़ा और उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए। ये जो सुख है यह सुख धन में सुख नहीं है। एक व्यक्ति ने गुरु बनाया और गुरु बनाकर फिर अपने गुरुदेव से बोला कि महाराज भगवान कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर साहब ने कागज पर, वो गुरुदेव ने कागज पर भगवान लिख दिया। बोले कि ये भगवान है, ये मिल गए। अरे बोले कि ये तो आपने कागज पर लिखे हैं। तो गुरुदेव ने उसके ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का रख दिया। बोले कि पहले भगवान लिखा था, भगवान दिखाई दिया। बोले कि अब क्या दिखाई देता है? बोले कि अब सिक्का दिखाई देता है, रुपया दिखाई देता है।
सिक्का हटाया, बोले कि अब क्या दिखाई देता है? बोले कि अब वो भगवान दिखाई देता है। सिक्का रखा, फिर बोला कि अब रुपया दिखाई देता है। अब सिक्का हटाया तो कहे कि अब भगवान दिखाई देता है। तो डॉक्टर गुरुदेव कहने लगे कि भैया यही चित्त की स्थिति है। जब तक हमको रुपया दिखता रहेगा, यह संसार की जो माया है यह माया दिखती रहेगी, तब तक भगवान नहीं दिखेगा। भक्त और भगवान के बीच का जो पर्दा है वह पर्दा यह माया है। हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं और इसलिए हम परमात्मा को देखना नहीं चाहते, देख नहीं पाते। बोले कि जब ये हमारे आगे से आंखों पर से जो माया का पर्दा है यह पर्दा हट जाए तो फिर सीधा भगवान दिखेगा, सीधा भगवत दर्शन होगा। तो यह जो संसार की माया है यह माया बड़ी दुखदायी है। तो बोले कि सुख कहाँ है? बोले कि सुख धन में सुख नहीं है। केवल ऐसा लगता है कि यह जो धन है इस धन में सुख दिखाई देता है, लेकिन सुख नहीं है। यह जो धन है यह दुख का कारण होता है। फिर बोले कि पुत्र में सुख है। अरे बोले कि आजकल पुत्र तो होते ही कहाँ हैं, आजकल तो लड़के होते हैं। बोले कि पुत्र और लड़के तो एक ही बात होती है। अरे बोले एक बात तो नहीं होती। जो अपने सत्कर्म से अपने पितरों को त्राण प्रदान करे उसका नाम पुत्र, और जो विवाह के बाद माता पिता से लड़के अलग रहने लगे उसका नाम लड़के। उसका तो नाम ही लड़के है। शादी हुई और माता पिता से लड़के कि अब हमारा हिस्सा हमको दो, अब हम अलग रहने जाएंगे। एक पति पत्नी थे, नई नई शादी हुई और शादी के बाद उसमें जो आजकल बेड मिलते हैं, पहले पलंग मिलते थे, खाट मिलती थी, अब डबल बेड और बहुत आइटम चल गए। तो बेड मिला, पति पत्नी दोनों उस पर लेटे हुए थे। तो पत्नी कहती है कि अगर हमारे एक पुत्र हो जाए तो उसको हम कहाँ सुलाएंगे? तो पति बोला कर इसमें सोचने की क्या बात है। वह थोड़ा सरक गया और उसने अपने और पत्नी के बीच में थोड़ी जगह कर दी। बोले कि हमारे पुत्र होगा तो हम उसको यहाँ सुलाएंगे। पत्नी बोली कि मान लो अगर एक पुत्र और हो गया तो उसको कहाँ सुलाएंगे? तो पति थोड़ा और सरक गया, अपने और पत्नी के बीच में थोड़ी जगह और कर दी। फिर बोला कि उसको हम यहाँ सुलाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि अगर मान लीजिए तीसरा पुत्र और हो गया तो उसको कहाँ सुलाएंगे? अब खाट पलंग के किनारे पर तो आई गया था और ध्यान रहा नहीं, थोड़ा और सरका और ये कहने जा रहा था कि उसको हम यहाँ सुलाएंगे कि वह पलंग से नीचे जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरा तो उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर बंध गया। लोगों ने उससे पूछा कि ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? बोले कि अभी जो पुत्र पैदा भी नहीं हुआ था उस पुत्र ने टांग तोड़ दी। और जब काल्पनिक पुत्र इतना दुखदायी होता है तो वास्तविक पुत्र तो कितना दुखदायी होता होगा। जिन पति पत्नी के पुत्र नहीं होता उनको पूछो कि तुमको दुख क्या है? बोले कि एक ही दुख है और सब आनंद है, खूब धन है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। केवल एक दुख है। और जिनके पुत्र होता है उनसे पूछो कि तुमको क्या दुख है? बोले हमको यही दुख है कि हमारे पुत्र हो गए।
पुत्र अगर न होता तो ज्यादा आनंद में रहते। अब पुत्र हुआ है तो वह दुख देता है, हिस्सा मांगता है, और हिस्सा दे दिया, सब कुछ कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, धंधे से लगा दिया कि नौकरी दिला दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी उसकी तृष्णा का अंत नहीं है। वह जो कुछ भी मेरे पास है वह उसको प्राप्त करना चाहता है। हमारे एक वैष्णव हैं, अब तो पधार गए, उनके 3 पुत्र हैं और तीनों पुत्रों में आपस में झगड़ा होता। तो पिताजी ने विचार किया, अच्छे सेठ थे, तो उन्होंने विचार किया कि बाद में भी तो यही लेंगे, तो अपने सामने ही इनको दे दबा कर छुट्टी करूं। 1-1 किलो सोना तो तोल कर तीनों पुत्रों को दिया। सब जो मकान था, जमीन जायदाद थी, सबका हिस्सा कर दिया, और पुत्र उस हिस्से से संतुष्ट थे कि पिताजी ने सही हिस्सा किया है। अब पिताजी और उनकी धर्म पत्नी, माता पिता, एक कमरा उन्होंने अपने लिए रखा कि जब तक हम जिएंगे तब तक ये इस कमरे में रहेंगे, और जब पधार जाएंगे तो जो भी सेवा करेगा वो ये कमरा ले लेगा। अब पिताजी के लिए चाय का समय आए और किसी पुत्र ने अगर चाय भेज दी तो 2 पुत्र उससे लड़ते थे कि अच्छा तू इस कमरे के ऊपर तेरी दृष्टि लग रही है। किसी ने भोजन भेज दिया तो शेष 2 पुत्र लड़ते कि अरे इस कमरे पर तेरी दृष्टि लगी हुई है। और उन पिताजी का बेचारा ने एक कमरा रखा, लेकिन उस कमरे में भी उनको चैन नहीं मिला और ऐसे ही पधार गए। और आज वह जो 3 भाई हैं उस एक कमरे के लिए मुकदमेबाजी कर रहे। तो बोले कि जो सुख है वह सुख पुत्र में भी सुख नहीं है। एक और पिता थे और उनका एक ही पुत्र, बहुत धूमधाम से उसकी शादी की, खूब खर्चा किया, और उसके एक पुत्र हुआ तो लड़के की बहू आई तो जो लड़का था वह तो सर्विस में चला जाता, दिन भर वहां सर्विस में रहता और लौट कर आता। तो जो पत्नी उसकी वह उससे हर समय यही शिकायत करती रहती, अरे पिताजी ने तो बड़ा परेशान कर रखा है, चाहे जहाँ थूक देते हैं, बुढ़ापे का समय, और अब अकेला लड़का, और बोले कि इनका तो कहीं कुछ इंतजाम करो। बोले अब कहाँ इंतजाम करूं, 2 भाई हों तो चलो दूसरे भाई के पास जबरदस्ती पटक दूं, लेकिन और इनको लेकर कहाँ जाऊं। पर कुछ भी करो, अब मुझसे सहन नहीं होता, इनको किसी भी तरह से निकालो। दोनों रात्रि को भोजन करके फिर इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, और विचार करते करते उनका जो 5 साल का पुत्र वह उनके बगल में लेटा हुआ था, नींद उसको भी नहीं आ रही थी कि दादाजी के विषय में कुछ चर्चा चल रही है। मूल से ब्याज प्यारा होता है और पूत से नाती प्यारा होता है। तो दादाजी को नाती ज्यादा प्रिय था और नाती को पिता से भी ज्यादा प्रेम अपने दादा से था। और उसने देखा कि मेरे दादाजी के विषय में कुछ चर्चा चल रही है, चुपचाप लेटा रहा। और फिर दोनों पति पत्नी कर विचार करते हैं कि क्या करें, बड़ी समस्या है, दूसरा कोई भाई नहीं, और इनको भेजें तो कहाँ भेजें, अब तो यही निर्वाह करना पड़ेगा। तो पत्नी कहने लगी, क्यों जी हम ऐसा क्यों न करें, इनको पिकनिक के बहाने जंगल ले जाएं और वहां गड्ढा खोद कर इनको गाड़ दें। जंगल में गड्ढा खोद कर गाड़ेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और पीछा भी छूट जाएगा। अब आज्ञाकारी पति बोला कि चलो तो फिर कल ऐसा ही कर लेते हैं। तो बोले ठीक है, कल फिर ऑफिस की छुट्टी, बाद में मेडिकल लगा देना। बोले ठीक है। अब उनका 5 साल का पुत्र सुन रहा है, कल दादाजी को जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ेंगे। कुछ बोल नहीं सका, नींद का
बहाना करके पड़ा रहा। दूसरे दिन प्रातः काल सब उठे और जो लड़के की बहू अपने ससुर के पास जाती है, पिताजी आज मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ बेटी, आज मौसम तो बहुत अच्छा है। पिताजी देख रहे हैं कि सूर्य पश्चिम से उगा के कहाँ से उगा। नित्य तो गालियों के साथ सुबह होती थी, आज बहू जी कह रही है मौसम बहुत अच्छा है और पिताजी आज पिकनिक के लिए चलते हैं। अब जो बड़ों का हृदय होता है वह माखन के समान कोमल होता है। अब पिताजी तो पिघल गए, बोले कि बहुत अच्छा है बेटी, चलो पिकनिक के लिए चलते हैं। बोले कि जंगल में चलेंगे, वन में चलेंगे और यहाँ से रसोई बनाकर ले चलेंगे, फिर वहाँ पर बैठकर खाएंगे, सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे, आनंद लेंगे, वन का जंगल का आनंद लेंगे और शाम को लौट कर आ जाएंगे। अब पिताजी बोले कि ठीक है। रसोई बनाई, भोजन बनाकर टिफिन में रखा और वन के लिए चले। पिताजी चले, पुत्र और पुत्र वधू चले और वह जो 5 साल का पोता वह साथ चला। चारों के चारों वन में पहुंच गई, एकदम निर्जन जंगल। वह जो टिफिन लाए थे उसमें से रोटी निकाल कर पिताजी को दे दी। पिताजी आप यह भोजन करिए, हम अभी आ रहे हैं। अब वह दोनों पति पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू जंगल के और आगे थोड़े से गए और वहां जाकर एक गड्ढा खोदने लगे। वह जो 5 साल का पुत्र वह उनके साथ साथ गया और पास में ही वह भी गड्ढा खोदने लगा। तो उन दोनों पति पत्नी को हुआ, उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, कह रहे तू गड्ढा क्यों खोद रहा है? तो वह पुत्र कहता है कि आप अपने पिता के लिए गड्ढा खोद रहे हैं और मैं अपने पिता के लिए गड्ढा खोद रहा हूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आप बुढ़े हो जाएंगे, चारों तरफ ऐसे ही खांसते खखारते रहेंगे, थूकते रहेंगे और मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी पत्नी आएगी और फिर उस समय मेरी पत्नी को कष्ट न करना पड़े गड्ढा खोदने का, इसलिए मैं गड्ढा एडवांस में खोद कर जा रहा हूँ। आप अपने पिता के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, मैं अपने पिता के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। पिताजी की आंख खुल गई। हम जैसा अपने माता पिता के साथ करेंगे, हमारे बच्चे वैसा ही हमारे साथ करेंगे। ये जो संस्कार हैं, पहले जो संस्कार मिलते थे वह संस्कार आज समाप्त हो रहे हैं। पहले मातृदेवो भव का संस्कार मिलता था, पितृदेवो भव का संस्कार मिलता था, आचार्य देवो भव का संस्कार मिलता था। आज वह संस्कार समाप्त हो गए। आज धर्म निरपेक्ष शिक्षा, न माता देव है, न पिता देव है, न गुरु देव है, न आचार्य देव है, सब धर्म निरपेक्षता की बलि में चढ़ गए। अपने माता पिता को लेकर जाता है, अपने माता पिता के सुख के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर देता है। और आजकल के बच्चे, हमारे पिताजी बुढ़े हो गए, अब उनकी कौन सेवा करे, और भार बना हुआ है, चलो गड्ढा खोद कर उनको गाड़ देते हैं। और जब पिताजी ने देखा, उन दोनों पति पत्नी ने देखा, उस बालक के माता पिता ने देखा कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तब हमको भी इसी प्रकार से गड्ढे में गाड़ेगा, तब हमारा क्या स्थिति होगी। तुरंत गए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा याचना की। इस 5 साल के पुत्र ने हमारी आंख खोल दी। अगर हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे।
तो जो सुख है वह सुख न धन में सुख है न पुत्र में सुख है। बोले कि भाई में सुख है। बोले कब आजकल तो भाई भाई भी नहीं रहे, पहले भाई बंधु होते थे, अब भाई बंद होते हैं। चारों तरफ सबसे व्यवहार होता है लेकिन भाई से व्यवहार बंद होता है। भाई भाई का जो प्रेम था वह पहले प्रेम था। जिस समय श्री राम को वनवास हुआ, भरतलाल को समाचार मिला कि श्री राम को वनवास हुआ है और भरत माता कौशल्या के पास जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। माता, अगर मैंने अपने लिए राज्य और प्रभु के लिए वनवास मांगा हो तो मुझको गौ हत्या का पाप लगे। अगर मैंने अपने लिए राज्य और प्रभु के लिए वनवास मांगा हो, मुझे पिता की हत्या का पाप लगे। अगर मैंने अपने लिए राज्य और प्रभु के लिए वनवास की कभी स्वप्न में भी कामना की हो, मुझे मातृ हत्या का पाप लगे। और गुरु वशिष्ठ खड़े थे। गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनके चरणों को पकड़ के भरत कहते हैं कि अगर मैंने अपने लिए राज्य और प्रभु के लिए वनवास मांगा हो तो मुझको, ये जो गुरुदेव हैं या हमारी भारतीय संस्कृति के माता पिता हैं, अगर मैंने अपने लिए राज्य मांगा हो, कभी राज्य की कामना की हो, प्रभु के लिए वनवास की कामना की हो, तो मुझको गुरु हत्या का पाप लगे। और तब भरत घोषणा करते हैं कि यद्यपि जन्म कुमाते हो सत सदा सदोष, और आपने जानना त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, लेकिन फिर भी मुझको विश्वास है कि अगर मैं प्रभु को मनाने के लिए जाऊंगा तो प्रभु वापस आएंगे, क्योंकि यह जो राज्य है यह राज्य श्री राम का है, मैं तो केवल सेवक हूं। इस राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह जो राजा का पद है, इस पद पर मेरा अधिकार नहीं है। प्रभु की जो पद है, उनके जो चरण हैं, उन चरणों पर मेरा अधिकार है। कितने राज्य के लिए झंझट होते हैं। हमको राज्य मिल जाए, जो राज्य पर बैठा हुआ है, भाई ने भाई को काटा, पुत्र ने पिता को काटा, जेल में बंद किया और राज्य हथियाया, और वह अयोध्या का राज्य 14 वर्ष खाली पड़ा रहा। 14 वर्ष तक श्री राम की जो चरण पादुकाएं थी, उन चरण पादुकाओं ने शासन किया। ये भाई का भाई के प्रति प्रेम है कि वह जो गद्दी का अधिकार है वह भाई का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। वन में गए, प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने इनकार किया कि मैं वचन से बंधा हुआ हूं। बहुत प्रयत्न किया भरत ने, तब उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, मैं तो सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, सिंहासन पर विराजमान करने के लिए कुछ आधार दीजिए। तब श्री राम ने चरण पादुकाएं दी और चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। और फिर भरत कभी भी विचलित होते थे, सरयू नदी में आत्महत्या करने के लिए दौड़ते हुए जाते, कोई 2 व्यक्ति उनको पकड़ लेते। उनकी समझ में नहीं आता, अनजान व्यक्ति हैं, मुझको पकड़ लेते हैं, फिर लौट कर आ जाते। फिर कभी ऐसे ही उनको मन में ग्लानि होती, घबराहट होती, बेचैनी होती, फिर सरयू में आत्महत्या के लिए जाते। फिर उनको 2 व्यक्ति वहां पर आत्महत्या करने से रोक देते, पकड़ लेते थे।
हनुमान ने पूछा कि यह दो व्यक्ति कौन हैं? गुरु वशिष्ठ बोले, अरे ये दो व्यक्ति और कोई नहीं है, श्री राम की चरण पादुकाएं हैं, वह भरत की रक्षा करती हैं। भरत अयोध्या की रक्षा कर रहा है, अयोध्या का शासन चरण पादुकाओं के शासन के अंतर्गत चला रहा है। तो वह जो दो चरण पादुकाएं हैं, वह प्रभु की चरण पादुकाएं, वह मनुष्य रूप धारण करके भरत की रक्षा करती है। भाई का भाई के प्रति प्रेम होता है। तो जो सुख है वह सुख धन में सुख नहीं है, भाई बंधु में सुख नहीं, पुत्र में सुख नहीं, स्त्री में सुख नहीं, केवल सुख का आभास होता है। हमारे यहाँ की जो उपासना है, श्री तरिवंश महाप्रभु ने कहा कि वैराग्य से भगवत प्राप्ति हो, ऐसा नहीं है। प्रभु मिलेंगे तो बोले कि कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि राग से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। अगर वैराग्य हो जाए तो खाता ही बंद हो जाता है। बोले कि जो प्रेम का बीज है वह प्रस्फुटित हो और तब भगवत प्राप्ति सहज सुगम और सुलभ हो जाएगी। तो जो प्रभु मिलेंगे वह कैसे मिलेंगे? बोले कि प्रभु जो मिलेंगे वह राग से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पर वैराग्य की उपासना नहीं कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाओ, और अगर सन्यासियों को भगवत प्राप्ति होती तो अब तक जितने भी सन्यासी हुए सबको हो गई, ऋषि मुनि होते उनको सबको हो गई होती। हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की, लेकिन हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी प्राप्ति नहीं हुई। और गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा भजन किया, 5 वर्ष का ध्रुव चला, तो उसको 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति हो गई। प्रहलाद को 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति हो गई। और श्री तरिवंश महाप्रभु बाल्यावस्था में ही उनको भगवत प्राप्ति हुई। श्री राधा रानी ने गुरु दीक्षा प्रदान की। गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए आज्ञा दी, वृंदावन में जाकर, और फिर हित धर्म का, प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करने के लिए आज्ञा प्रदान की। तब महाप्रभु जी वृंदावन में आए, गृहस्थ धर्म का पालन किया और गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो भगवत प्राप्ति है, हमारा जो 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इस शरीर की प्राप्ति का जो हेतु है, जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और भगवत प्राप्ति के लिए महाप्रभु जी ने कहा कि ये जो भगवत प्राप्ति है, यह हमारा जो मन है वह मन प्रेम के रंग में रंगेगा, तब भगवत प्राप्ति होगी। इसमें हम कर्तव्य भाव से संसार में रहें, कर्तव्य भाव से गृहस्थ में रहें, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वह लक्ष्य हम ध्यान रखें कि हमारा जो लक्ष्य है वह भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। कलकत्ता में एक बहुत बड़े सेठ थे, वो और उनकी पत्नी, 2 पुत्र थे, गाड़ी से जा रहे थे। सेठ जी गाड़ी चला रहे थे, बड़ा पुत्र आगे वाली सीट पर बैठा था, छोटा पुत्र और पत्नी पीछे वाली सीट पर बैठे थे। आगे चले तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सेठ जी की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई। बड़ा पुत्र था, उसकी भी उसी स्थान पर मृत्यु हो गई। और जो पत्नी, उसका एक पांव काटना पड़ा। कलकत्ता के हॉस्पिटल में भर्ती किया, एक पांव काटा। कोई भक्त वहां देखने के लिए आए, तो उन भक्त ने समझा कि शायद अभी इनको कुछ समाचार नहीं बताया होगा, तो वह भक्त उस सेठानी से कहते हैं,
तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, तुमको पता है? बोले कि हाँ पता है। तुम्हारे बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई है, तुमको पता है? बोले कि हाँ पता है। तुम्हारा भी एक पांव काटना पड़ा है, तुमको पता है? बोले कि हाँ पता है। और बोले कि फिर भी तुम सहज हो? तो वह सेठानी कहती है कि जिसने दिया उसने ले लिया, अब छोटा पुत्र बचा है, वह अपने नाना नानी के यहाँ पर पलेगा। अब तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राति। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, मुझको आशीर्वाद दो, अब मैं वृंदावन में जाकर भजन करूं और भगवत प्राप्ति करूं। वृंदावन में आई और बैसाखी के सहारे वृंदावन में चलती थी, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाती। कुछ समय पहले ही उनका निकुंजवास हुआ। अपने को पूरी तरह से वृंदावन की रज में लीन कर दिया, वृंदावन के रस में, वृंदावन की भक्ति में, प्रिया और लाल युगल सरकार की भक्ति में अपने को पूरी तरह से लीन कर दिया। ये जो संसार की माया है बड़ी दुष्कर होती है, और ये जो माया है यह माया छूटती भी नहीं है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि यह जो माया है यह माया नर्तकी है, ये खुद नाचती है और दूसरों को नचाती है। तो बोले कि इस माया से छूटने के लिए क्या करें? तो बोले कि ये जो नर्तकी शब्द है ना, इसको उल्टा कर दो। नर्तकी शब्द को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? कीर्तन। बोले कि कीर्तन करने से माया छूटती है, नाम स्मरण से माया छूटती है। हम अहर्निश नाम का स्मरण करें, नाम का कीर्तन करें, प्रभु की मस्ती में अपने को खो दें और अहर्निश नाम का गान, अहर्निश नाम का कीर्तन, और बैठे हुए हों कीर्तन करते करते खड़े हो जाएं, खड़े हो तो कीर्तन करते करते नृत्य करने लगे और इतने तल्लीन होकर नृत्य करें कि हमको वहीं पर भगवत दर्शन हो जाए। वह जो कीर्तन की चरम स्थिति है। बहुतों को ऐसे ही दर्शन हुआ। हमारे संत हुए जुगलदास, पहले गृहस्थी थे और एक दिन बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक लोहार की दुकान पड़ती थी, तो वह जो दुकान, उसमें लोहार अपने हथौड़े से लोहे के ऊपर चोट कर रहा था। ठक ठक की आवाज आ रही थी। तो वह जो जुगलदास थे उनको ऐसा लगा कि कोई राधा राधा की ध्वनि कर रहा है, और सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही रुक गए और ध्वनि सुनी। वह लोहे से का जो हथौड़ा उससे लोहे पर चोट कर रहा था लोहार, और वह जो जुगलदास सड़क के ऊपर खड़े थे, खड़े खड़े नृत्य करने लगे और इतने भाव विभोर हुए, इतने तल्लीन हुए, चारों ओर भीड़ एकत्र हो गई, लेकिन जुगलदास को कुछ भान नहीं, और इतने तल्लीन हुए कि उस लोक में खो गए। और वहीं पर उनको प्रियालाल युगल सरकार ने, श्री राधा कृष्ण ने दर्शन प्रदान किए। तो लोगों ने जुगलदास से पूछा कि महाराज आपने भगवत प्राप्ति कैसे की? तो जुगलदास बोले, अरे मैंने भगवत प्राप्ति कहाँ की, मैं तो बाजार में जा रहा था, सब्जी लेने के लिए जा रहा था, भगवान तो मेरे ख्याल में भी नहीं थे। बोले कि मैंने भगवत प्राप्ति नहीं की, सही बात तो यह है कि भगवान ने ही मुझको प्राप्त किया।
भगवान प्रकट हुए, उन्होंने रोड पर मुझको दर्शन दिए। किसी को मंदिर में दर्शन होते हैं, किसी को वन में दर्शन होते हैं, किसी को समाधि में दर्शन होते हैं, और जुगलदास को सड़क पर भगवत दर्शन हुआ। यह क्या है? यह कीर्तन भक्ति है। कीर्तन किया, मस्ती में डूब गए, संसार भूल गया और भगवान की मस्ती में ऐसे खोए कि भगवत चरणारविंद में लो लग गई, तो वहीं रोड पर उनको भगवत दर्शन हुआ। महात्माओं ने कहा कि यह जो नर्तकी शब्द है, इस नर्तकी शब्द को उल्टा कर देना, इसको उल्टा करेंगे तो कीर्तन होगा। कीर्तन करने से भगवत प्राप्ति होगी, और जो भगवत प्राप्ति के जो सुख है, जब वह सुख हमको प्राप्त होगा, हमारा जो 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में हमको यह जो मनुष्य का शरीर मिला, हमारा यह मनुष्य का शरीर सफल और सार्थक हो जाएगा। श्री हरिवंश महाप्रभु बोले कि तन ही राखे सत्संग में और मन ही प्रेम रस देव, सुख चाहत हरिवंश हित। बोले कि अगर इन संसार के सुखों को सुख समझते रहोगे तो इन्हीं माया जाल में खोए रहोगे। तो बोले कि अगर सुख चाहत हरिवंश हित, तो सच्चा सुख कहाँ है? बोले कि कृष्ण कल्प तरु सेव, जो प्रिया और लाल युगल सरकार हैं, उनके ध्यान में, उनके नाम में, उनके गान में, उनकी मस्ती में खो जाओ और फिर भगवत प्राप्ति करो। इससे क्या होगा कि हमको दर्शन हो जाएगा, हमारा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। जो वास्तविक सुख है वह संसार का सुख नहीं, जो वास्तविक सुख है वह माया का सुख नहीं, जो वास्तविक सुख है वह गृह परिवार का सुख नहीं, जो वास्तविक सुख है वह धन दौलत का सुख नहीं, जमीन जायदाद का सुख नहीं, खेत खलिहान का सुख नहीं। जो वास्तविक सुख है वह भगवत चरणारविंद का सुख है। और हम संसार में रहें, हम धन कमाएं, जरूर कमाएं और खूब कमाएं। हरि राम व्यास बोले, भैया धन कमाओ तो थोड़ा बहुत परम धन भी कमा लेना। बोले कि ये परम धन क्या है? तो व्यास जी ने कहा कि परम धन राधा नाम आधार। बोले कि ये जो राधा नाम है यह परम धन है, इसकी कमाई करना। तो बोले कि इस नाम में क्या है? बोले कि जाहि श्याम मुरली में टीरत सुमिरत बारंबार। जो 3 लोक 14 भुवन का स्वामी है, वह भी इस नाम का ध्यान करता है, इस नाम का गान करता है और उन्हीं का स्मरण करता रहता है। तो जब 3 लोक 14 भुवन का स्वामी करता है तो तुम भी करना, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो व्यास जी ने कहा कि